नमस्कार दोस्तों, मैं के मेहरा आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आज हम ये पहला इंट्रोडक्शन क्लासेस है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग सीखते हैं अंग्रेजी बोलना, कैसे आसान होगा। हमारा बैनर है रासमणी देवी शिक्षण संस्थान। ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 10 सालों से काम कर रही है और इंग्लिश बोलना उतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं, ठीक है। बट क्या है कि हमें कठिन क्यों लगता है, उस कठिनाई को हम दूर कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में हम आज विषय में चर्चा करेंगे। आज पहला क्लासेस है एंड फर्स्ट क्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप पहला क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं तो शायद आप अच्छा से नहीं सीख सकेंगे। जिस प्रकार फिल्मों का ट्रेलर होता है ना, अगर ट्रेलर देख लेते हैं तो पूरी फिल्म समझ में आ जाती है, ट्रेलर नहीं देखे तो पूरा फिल्म सस्पेंस रहता है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप बने रहें हमारे साथ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन 100% गारंटी देती है। आपको सीखना है तो सीखना है। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट आज तक आए हैं सब सीख के गए हैं। मैं अभी इंग्लिश में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट और अभी आप कुछ भी नहीं जान रहे इंग्लिश, हम भी नहीं जान रहे, बट धीरे धीरे हम भी जानेंगे और आप भी जानेंगे और धीरे धीरे इसको सीख पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि तुरंत सीख लेंगे। हमने देखा है कई ऑर्गेनाइजेशन में बच्चे सब जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि हम गए हैं इंग्लिश सीखने, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें बिल भराते हैं और पर्ची पर लिखा रहता है नॉट ट्रांसफरेबल और नॉट रिफंडेबल, यानी कि ना आप उसके बदले में किसी को दूसरे व्यक्ति को पढ़ा सकते हैं, है ना, और ना ही आप उस पैसे से रिटर्न होगा। बट हमारे पास जो है हमारे कार्ड हैं, ठीक है ना, हमारे पॉम्फलेट हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, और सभी पर लिखा रहता है 100% गारंटी वरना पैसा वापस, ठीक है। तो 1-2 नहीं, 10 डेज क्लासेस आफ्टर 10 डेज, है ना। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन आई विल रिटर्न ऑल मनी, ठीक है। अगर आप 10 दिन के बाद पढ़ने के बाद भी अगर लगता है कि मैं यहाँ से नहीं सीख पाता तो पूरी पैसा वापस की गारंटी है, राइट। आज ऑनलाइन का ज़माना हो गया दोस्तों, है ना, इसलिए मुझे मौका मिला है कि मैं कहीं भी रहे स्टूडेंट जो सीखना चाहता है उसको हम सिखा सकते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट गुड़गांव सेक्टर 23 से ओम विहार में है, गली नंबर 2 में। ये हेड ऑफिस है और पिछले 10 सालों से रन कर रही है। बट आज जो है हम इसको लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब पर ताकि आप सभी इसको सीख पाए बढ़िया से, राइट। तो ये पहला इंट्रोडक्शन क्लासेस है। क्या होता है कि हिंदी हम क्यों बोल पाते हैं, वाई वी कैन स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है और हमेशा बच्चा जब हम हुए और उसके बाद जब से स्टार्टिंग हुआ है हम हिंदी सुनते आए और हिंदी की प्रोसेसिंग होती रही है, राइट। बट इंग्लिश की नहीं हुई है। लेकिन अगर हम ऐसी अपने माइंड में सेटअप कर लें जस्ट लाइक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कि जो भी चीज़ हम हिंदी में सोचते हैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें, है ना। इफ वी हैव ए सॉफ्टवेयर, है ना, कैन ट्रांसलेट ऑल द सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश, तो हम हिंदी और इंग्लिश में अगर दोनों बातें जान रहे हैं तो हम इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आइए मैं थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा लगे तो फिर हमें मैसेज करिएगा और अगला क्लास का इंतज़ार करिएगा। हेलो फ्रेंड और लर्नर्स, हाउ आर यू। मेरे प्रिय दोस्तों और शिक्षार्थियों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। आई एम के मेहरा ट्राइंग टू टीच यू इंग्लिश इन वेरी इजी टेक्निक। मैं के मेहरा आप सभी को इंग्लिश अच्छी और आसान तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई प्रॉमिस टू यू दैट आफ्टर कंप्लीट ऑल द क्लासेस you can able to speak in English very easy.
मैं वादा करता हूँ आपसे कि हमारी सारी क्लासेस पूरी होने के बाद आप इंग्लिश को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। एट फर्स्ट आई वॉन्ट टू से दैट आई एम नॉट ए टीचर। पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। योर ब्रदर, आपका भाई हूँ। सो माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आई कैन ओनली हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश वेरी इजी। मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकता हूँ इंग्लिश को बहुत अच्छा से सिखाने में, थ्रू ए वेल टेक्नोलॉजी, एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ। आफ्टर ऑल वांट टू से यू ए स्टोरी। इसके बावजूद मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू मी। यह कहानी मेरे द्वारा है, मेरे से संबंधित है। आई डिड स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल इन झारखंड। मैं झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई किया था। दैट स्कूल इज नॉट इंग्लिश मीडियम स्कूल। वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। आई एम द टॉपर ऑफ क्लास 2 to 5। मैं क्लास 2 से 5 तक टॉपर रहा था। वेन आई वॉज इन 5th क्लास, जब मैं 5वीं क्लास में था, आई डोंट नो इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं जानता था। बिकॉज देर वॉज नो एनी बुक और सब्जेक्ट फॉर इंग्लिश, क्योंकि वहाँ इंग्लिश की कोई किताबें नहीं थी और ना ही कोई सब्जेक्ट था। वेन आई पास क्लास 5, जब मैं 5वीं क्लास पास किया एंड रीच 6th क्लास और 6ठी क्लास में पहुंच गया, आई हैव प्रोवाइड ए बुक दैट वाज ए सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट वाज इंग्लिश। उसके बाद हमें एक किताब दिया गया है ना, जिसका सब्जेक्ट था इंग्लिश। नहीं, बहुत अच्छा लगा है ना। 5वीं क्लास तक हम लोग नहीं पढ़ पाए थे इंग्लिश, और 5वीं के बाद हमें क्लास 6ठी में दिया गया इंग्लिश। इन क्लास 6 आई स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश है ना। क्लास 6 के बाद हमने इंग्लिश सीखना शुरू किया। दिस इज अ बॉल, दैट इज एन अम्ब्रेला, दिस इज अ ब्लू फ्लावर, ठीक है ना। हमने सीखना शुरू किया है ना। यह बॉल है, यह एक छाता है, यह एक फ्लावर है, यह नीला फूल है, इत्यादि। नाउ वी पास 6। अब हम लोग 6ठी पास कर गए एंड प्रमोटेड टू 7th क्लास, और 7th 7वीं क्लास में चले गए। देयर वॉज अ बिग बुक, वहाँ पर एक बड़ा किताब था, दैट वॉज इंग्लिश, और वो क्या था, इंग्लिश था। एंड वी हैव टू स्टडी विथ स्टोरी एंड क्वेश्चन आंसर, और हमें वहाँ पर पढ़ना पड़ा, स्टडी करना पड़ा विथ क्वेश्चन आंसर और कहानी। ऑलवेज वी आर स्कॉल्ड बाय टीचर, हमेशा हम टीचरों के द्वारा डांटते गए। आई वॉज टॉपर, मैं टॉपर था, बट नॉट नो इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश नहीं जानता था। टू से आवर प्रेस्टीज, अपने इज्जत बचाने के लिए आई डिड स्टार्टेड, मैंने शुरू किया रट्टा मारना। तो ऑल क्वेश्चन एंड आंसर, सभी क्वेश्चन आंसर को रट्टा मारना शुरू कर दिया। आगे मैं कहानी बता रहा हूँ, मेरी कहानी को गौर से सुनिएगा, है ना। आई पास क्लास 10 इन 1999 में मैं 10वीं पास किया विथ गुड मार्क्स। बट स्टोरी इज नॉट एंडेड, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। नाउ आई वॉज इन कॉलेज, मैं कॉलेज के दिनों में चला गया। आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता था। सो आई चूज द सब्जेक्ट साइंस, इसलिए मैंने साइंस सब्जेक्ट को चूज किया विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी। देयर आर नो एनी गुड बुक इन हिंदी मीडियम, वहाँ हिंदी मीडियम की कोई अच्छी किताब नहीं थी फॉर साइंस के लिए। आई हैड ए बिग प्रॉब्लम, मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका, बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश वेरी वेल, क्योंकि मैं अंग्रेजी अच्छी तरह से नहीं जानता। अब आगे देखिए कहानी, ये मेरी कहानी नहीं है, दिस इज नॉट माई स्टोरी, ये आप सभी की कहानी है, हम सभी हिंदी मीडियम लड़कों की कहानी है। आई स्टार्टेड 4 ट्यूशन, मैंने 4 ट्यूशन स्टार्ट किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। देयर आर मैक्सिमम टर्म्स इन इंग्लिश, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टर्म इंग्लिश था। आई स्टार्टेड इंग्लिश क्लासेस, मैंने इंग्लिश क्लास भी स्टार्ट किया। आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था टू कुक फूड, अपना खाना बनाने के लिए, और वॉश क्लॉथेस, और कपड़े धोने के लिए। आई डिड हार्ड वर्क, मैं कठिन मेहनत कर चुका था, है ना, टू कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। बट आई कैन नॉट कंप्लीटेड बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं जानता था अच्छी तरह से।
ऑल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज इन इंग्लिश मीडियम। सभी मेडिकल एग्जामिनेशन उस समय इंग्लिश मीडियम में किया जाता था। सो वी ट्राइड बट फेल, बस इसलिए मैंने कोशिश किया बट फेल, लेकिन फेल हो गया। आई वॉज होपलेस, मैं आशाहीन था। आई वॉज सेम, मुझे शर्म आ रही थी। आई वॉज हेल्पलेस, मैं असहाय था। ये मैं फिर एक बार बताना चाहता हूँ, दिस इज नॉट माई स्टोरी, ये मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस हिंदी मीडियम लड़के की कहानी है। आई फील वेरी सैड, मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा था, है ना। आई डिसाइडेड टू जंप इन रिवर, मुझे लगता था कि नदी में कूद जाना चाहिए, बट दैट टाइम, लेकिन उसी समय आई टेक चैलेंज, मैंने चैलेंज लिया, दैट आई विल स्टडी, मैं अध्ययन करूँगा इंग्लिश का, एंड प्रिपेयर अ फार्मूला दैट विल हेल्प मैनी स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश वेरी इजी, और मैं एक ऐसा फार्मूला तैयार करूँगा जिससे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। आई वेंट टू मैनी इंग्लिश टीचर एंड स्टार्टेड टू स्टडी इंग्लिश, मैं कई इंग्लिश टीचर के पास गया और इंग्लिश स्टार्ट कर दिया पढ़ने के लिए। आई वॉज अनसक्सेस, मैं असफल रहा, बिकॉज ऑल टीचर टॉट अस एज ए कॉलेज स्टूडेंट, क्योंकि सभी टीचर हमें कॉलेज स्टूडेंट की तरह पढ़ाते थे, बट आवर बेसिक वॉज नॉट गुड, लेकिन हमारा बेसिक जो होता बुनियाद जो वो, सो आई कुड नॉट लर्न बेटर, इसलिए मैं अच्छी तरह से नहीं सीख सका। आई मीट ए टीचर नाउ, मैं एक टीचर से मिला अब। ही टॉट मी बेसिक एट फर्स्ट, जिसने मुझे सबसे पहले बुनियादी सिखाया। आफ्टर लर्न बेसिक ऑफ इंग्लिश आई डिड फील गुड, मैंने जब बुनियादी इंग्लिश की पढ़ाई को सीखा तो मैं बहुत अच्छा महसूस किया। आई हैड कॉन्फिडेंस, मेरे पास आत्मविश्वास जग रही थी, एंड दैट कॉन्फिडेंस हेल्प अस टू लर्न द बेस्ट, और यह कॉन्फिडेंस हमें सिखाया बहुत अच्छा बनने के लिए। नो देयर इज अ क्वेश्चन, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश क्या है। देन आई वांट टू से यू दैट द स्टोरी आई टोल्ड यू इन इंग्लिश दैट इज स्पोकन इंग्लिश। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो किस कहानी मैंने इंग्लिश में कही, ये स्पोकन इंग्लिश है। इफ यू हैव ए कैपेसिटी टू ट्रांसलेट ऑल द हिंदी और योर मदर लैंग्वेज टू इंग्लिश, अगर आपके पास ये क्षमता हो कि सभी हिंदी और हिंदी मीडियम और आपके जो मदर लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करना, दैट इज स्पोकन इंग्लिश, यही स्पोकन इंग्लिश है। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट दैट हाउ फास्ट यू स्पीक, यह जरूरी नहीं है कि आप कितना तेजी से बोलते हैं, कितना फास्ट बोलते हैं। इम्पोर्टेंट इज दैट हाउ फाइन यू कैन स्पीक इंग्लिश, कितनी अच्छी तरीके से आप इंग्लिश बोलते हैं, यह इम्पोर्टेंट है। Now, if you have a capacity to translate all the Hindi sentence to English, अगर आपके पास ये क्षमता है कि सभी हिंदी लाइनों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें, आई थिंक दैट यू नो इंग्लिश वेरी वेल, मैं समझ सकूंगा कि आप इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। आई प्रॉमिस टू यू वंस अगैन आफ्टर कंप्लीट माई ऑल क्लासेस, मैं एक बार फिर से आपसे वादा करता हूँ कि आफ्टर कंप्लीट माई ऑल क्लासेस, मेरे सभी क्लासेस पूरी होने के बाद, यू कैन लर्न इंग्लिश वेरी इजी, आप अपनी इंग्लिश बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश कैसे सीख सकते। आई स्टार्टेड टू टीच यू इन बेसिक, मैं आपको शुरू करूँगा, आई स्टार्टेड टू टीच यू इन बेसिक, मैं बेसिक से शुरू कर चुका हूँ। एज ए यूज ऑफ इज एम आर, ठीक है, इज एम आर से शुरू करेंगे। आफ्टर देन आई विल टीच यू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेशन, उसके बाद में अलग अलग तरह के ट्रांसलेशन को सिखाऊंगा। यू विल हैव टू लर्न इट केयरफुली, तुम्हें इसे अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। देयर आर 4 सेगमेंट, यहाँ पर 4 भाग हैं, बेसिक, 10th, आफ्टर 10th, स्टोरी मेकिंग और कन्वर्सेशन। सबसे पहले तो बुनियादी सीखना है, क्योंकि बुनियादी के बिना कुछ भी नहीं सकता। उसके बाद 10th में आएंगे, उसके बाद आफ्टर 10th के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं उसको सीखेंगे। स्टोरी मेकिंग, कहानी बनाना सीखेंगे, और उसे कन्वर्सेशन, उसको बोलना सीखेंगे।
ये 4 प्रोसेस हैं। अगर चारों प्रोसेस सही ढंग से किया जाए तो आप अंग्रेजी अच्छी तरह से सीख सकते हैं। आफ्टर 10 डे क्लासेस, 10 दिन के क्लासेस के बाद, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है ना, आपको लगता है कि मैं सिखा नहीं सकता हूँ, और फील दैट यू आर नॉट गुड कोच बाय मी, और आपको ऐसा लगे कि मैं आपका अच्छा कोच नहीं हूँ, देन यू कैन लेफ्ट द क्लासेस, आप क्लास छोड़ सकते हैं। आई प्रॉमिस यू टू रिटर्न कंप्लीट फी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से कंप्लीट फीस वापस कर देंगे। कॉन्टैक्ट मी, माई नेम इज के मेहरा, एंड मोबाइल नंबर इज 9902828819, and the next mobile number is 9431904575. My email ID is kkmehra@gmail.com. You can contact me through WhatsApp or email for admission, न्यू सेगमेंट। और आपको बहुत खुशी है, मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये क्लासेस फ्री में कर सकते हैं। मैंने ऐसा डिज़ाइन किया है, इस क्लास को आप फ्री में कर सकते हैं। बट कैसे फ्री में कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे पहले जो नंबर हैं 9990282819 पर व्हाट्सएप करें, अपना नाम लिखें, अपना जगह लिखें, और किस क्लास में लिखें, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसको लिखें, ठीक है ना, और लिखें कि कैसे हम फ्री क्लास ले सकते हैं, राइट, ठीक है ना। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फ्री क्लास ले सकते हैं। धन्यवाद, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लासेस में, और मैं फिर वादा करता हूँ कि अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। यू स्टॉप।